सतलुज, पंजाब का वो दरिया जो शायद आज ज्यादा डिस्कस ना होता हो, लेकिन इसके पानी ने तहजीब को जन्म दिया और लश्करों को रास्ता दिखाया। ये वही नदी है जो कभी शहंशाहों का फैसला करती थी, कभी जंगों की हद बनती थी और कभी लोगों के घर डुबा देती थी। आज हम इसी सतलुज की कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पानी की नहीं, इंसान की जिंदगी की है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के रिवर्स के अंदर असली कहानियां छुपी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। सतलुज का असल सफ़र शुरू होता है तिब्बत के मानसरोवर लेक से। माउंट कैलाश के पास से निकलकर ये नदी 1450 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करती है। सोचिए, एक रिवर जो ग्लेशियर से जन्म लेती है और डेजर्ट्स तक लाइफ देती है, कैसा कॉन्ट्रास्ट है। ऋग्वेदा, जो दुनिया की सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट में से एक है, उसमें सतलुज का जिक्र शुतुद्री के नाम से होता है। इसका मतलब है द फ्लोइंग वन, यानी बहने वाली। हजारों साल पहले लोग सतलुज को सिर्फ एक रिवर नहीं, बल्कि लाइफ और फर्टिलिटी का सिंबल थी। फिर आता है मुगल पीरियड। बाबर ने जब अपना पहला कैंपेन हिंदुस्तान में किया, उसने सतलुज को पार किया। बाबरनामा में उसने लिखा कि इस नदी का पानी इतना तेज और गहरा था कि आर्मी को रात भर रुकना पड़ा। जहांगीर के दौर में सतलुज का किनारा लाहौर से मुल्तान तक एक ट्रेड और कल्चरल बेल्ट बन गया। बोट्स लोडेड विद स्पाइसेस, सिल्क्स और ग्रेन इस दरिया पर चलती थीं। और इमेजिन कीजिए, शाहजहां और नूरजहां भी इस दरिया के किनारे के शहरों में अपने शिकार पार्टीज अरेंज करते थे। ये दरिया उनके लिए सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं, बल्कि एक लेजर और प्रेस्टीज का सिंबल भी था। लेकिन सिख एरा सतलुज के लिए टर्निंग पॉइंट था। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में सतलुज पर जंग हुई और 1809 का एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। इस ट्रीटी के मुताबिक सतलुज को बाउंड्री बनाया गया सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट है कि एक नदी ऑफिशियली पॉलिटिकल बाउंड्री बन गई, और इसी वक्त सतलुज की स्ट्रेटेजिक वैल्यू और बढ़ गई। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में सतलुज की कहानी और भी ड्रामेटिक हो गई। उन्होंने बराजेज और कैनाल्स बनाए जो पंजाब की एग्रीकल्चर को बदल गए। लेकिन सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट था एम्प्रेस ब्रिज। ये ब्रिज 19वीं सेंचुरी के एंड में बनाया गया था बहावलपुर और मॉन्टगोमरी, आज का साहिवाल के बीच। स्टील का बना हुआ ये ब्रिज इतना शानदार था कि लोग कहते थे कि अपने वक्त का इंजीनियरिंग मिरेकल है। ट्रेन का गुजरना, नीचे नदी का बहना और ऊपर ब्रिटिश राज का फ्लैग, ये सब एक सिनेमैटिक तस्वीर थी जो एम्पायर के पावर को शो करता था। आज भी एम्प्रेस ब्रिज खड़ा है और लोग हैरान होते हैं कि ब्रिटिश ने इतने पुराने दौर में इतनी मजबूत चीज कैसे बनाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज का असली नाम एम्प्रेस ब्रिज क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में रखा गया था। 1947 में पार्टीशन ने सतलुज के लिए सब कुछ बदल दिया। जब तकसीम हुई तो सतलुज, रावी और ब्यास इंडिया को दिए गए और पाकिस्तान को इंडस, झेलम, चेनाब। मतलब टेक्निकली सतलुज इंडिया का रिवर बन गया, लेकिन फिर भी इसका कुछ फ्लो पाकिस्तान में आता है, खासतौर पे कसूर और बहावलनगर के इलाकों से। 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी ने कंफर्म किया कि सतलुज का मेजर वाटर इंडिया यूज करेगा और पाकिस्तान को सिर्फ छोड़ा हुआ पानी मिलेगा। ये एक वजह है कि सतलुज पाकिस्तान में अक्सर ड्राई और वीक लगता है, और जब इंडिया अपने डैम से पानी रिलीज करता है तो पाकिस्तान के पंजाब में फ्लड आ जाता है। अननोन फैक्ट यह है कि सतलुज के किनारे पर लाल सुहानरा नेशनल पार्क है, जो एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ ब्लैक बक, चिंकारा और माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ये वाइल्ड लाइफ सतलुज के सीजनल फ्लोस पर डिपेंड करती है। मतलब अगर सतलुज को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, बल्कि बायोडाइवर्सिटी को भी सेव कर सकता है। आज के दौर में सतलुज पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी। समर मॉनसून के वक्त जब इंडिया अपने डैम से पानी रिलीज करता है तो कसूर, ओकारा, बहावलनगर और विहारी के इलाके डूब जाते हैं। 2022 के फ्लड्स में सतलुज ने 200 से ज्यादा गांव डुबो दिए थे, और अभी 2025 के मॉनसून सीजन में भी सिचुएशन क्रिटिकल है और फ्लड ने बहुत तबाही फैलाई है। गंदा सिंहवाला बॉर्डर के पास जब वाटर लेवल राइज होता है तो पाकिस्तानी पंजाब में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। दूसरी तरफ जब मॉनसून नहीं होता तो सतलुज ऑलमोस्ट ड्राई दिखाई देता है और फार्मर्स को इरिगेशन का क्राइसिस होता है। यानी एक तरफ ड्राउट और दूसरी तरफ फ्लड, दोनों एक्सट्रीम्स एक ही रिवर ला रही है।
अब सोचिए दोस्तों, एक रिवर जो ऋग्वेदा से लेकर बाबरनामा तक लिखी गई, जो एम्परर्स और जनरल्स का डिसीजन मेकर रही, जो एम्प्रेस ब्रिज जैसे मॉन्यूमेंट्स बनवाया, वो आज एक पोल्यूटेड और कॉन्फ्लिक्ट रिटन रिवर बन गई है। ये कहानी हमें एक सबक देती है कि रिवर सिर्फ पानी की लाइन नहीं होते, ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट के बीच की कहानी होती है। और जब अगले बार आप ट्रेन में एम्प्रेस ब्रिज से गुजरें और नीचे सतलुज को बहते देखें, तो याद रखिए, ये वही नदी है जो हजारों साल से इंसान की रूह और उसके हिस्ट्री का गवाह है, और अब आप भी इस गवाही का हिस्सा बन गए हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सतलुज जैसी नदियों की असली कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वक्त वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की हर नदी की कहानी हम आप तक लाएं, तो सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि सतलुज की कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं, हम सब की कहानी है।